तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, HSCL के नाम से भी जाना जाता है। आप देख ही पा रहे हैं इसके चार्ट पर क्या बेहतरीन तेजी नजर आ रही थी। बाद में इसमें कई सालों तक कंसोलिडेट किया, लेकिन आफ्टर कोविड-19 जैसा कि सभी स्टॉक में तेजी दिखी, इसमें भी काफी तेजी से वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए। और उसके बाद जब इसमें तेजी देखने को मिली है, जो रैली आई है वो फिर एक बवाल रैली थी। आप देख ही पा रहे हैं इसमें बम्पर रिटर्न बने और इसी के साथ अब ये ऐसे लेवल पर आ चुका है जहां से एक नया ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी अपने ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके चार्ट के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, वापस आके फिर इसके चार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो कंपनी का पूरा नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। 382 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 5% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 18,760 करोड़ का है। स्टॉक पी 45 का है। ROC 19% एंड ROE की वैल्यू 15% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 126 का लो था और 399 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का जो मुख्य काम है वो है कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। और ये इंडिया में नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है और ये एकमात्र कंपनी है जो कि कोल पिच की मैन्युफैक्चरिंग करता है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है इन नेप्थलीन एंड SNF में। आप दोस्तों इसका चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें एक बेहतरीन 45 डिग्री की तेजी देखने को मिल रही है। 45 डिग्री जो कि बेस्ट होती है, क्योंकि ना ही अचानक से 90 डिग्री की तरफ बहुत तेजी से जंप होता है और अगर जंप नहीं होगा तो फिर डंप भी नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस जैसी कहावत है, वैसा ही इसका काम भी है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेट कम किया है और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 6.18 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो थोड़ा डाउन रहा है। HSCL के पेयर कंपैरिजन करते हैं तो केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, लिंडे इंडिया, SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। वैसे दोस्तों इसमें से 3-4 कंपनियों को मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका लिंडे हुआ, SRF हुआ, दीपक नाइट्राइट हुआ, टाटा केमिकल हुआ, गोदरेज इंडस्ट्रीज हुआ, इन सब की एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चाहे तो इनकी भी एनालिसिस चेक कर सकते हैं। बाकी HSCL की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2021 में 566 करोड़ का था, मार्च 2022 में 834 करोड़, मार्च 2023 में 1029 करोड़ और मार्च 2024 में 1177 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में माइनस का 9 करोड़ का लॉस, मार्च 2023 में 76 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर मार्च 2024 में 115 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि देखा जाए तो इसमें उथल पुथल बनी रहे भले ही, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1353 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1341 करोड़, मार्च 2021 में 1679 करोड़ और मार्च 2024 में 4185 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 82 करोड़, मार्च 2021 में 47 करोड़ और मार्च 2024 में बम्पर 411% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इस कंपनी के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 31% की रेट से, पिछले 5 सालों में 29% की रेट से, पिछले 3 सालों में 89% की रेट से और पिछले 1 साल में 183% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने तो तबाही मचाई है, बवाल रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टरों को। कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो मार्च 2013 में 1275 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 774 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 729 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में कम होकर 605 करोड़ का लोन अभी भी बचा है। साथ ही टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2418 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2112 करोड़, मार्च 2021 में 2791 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 4449 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो मैनेजेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 45.43% थी, वहां से बढ़कर मार्च 2024 में 50.29% हो गई। यानी कि प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। FIIs की बात करें तो 0.71% से बढ़कर 5.13% हो गए हैं। DIIs की बात करें तो 0.2% से बढ़कर 2.12% हो गए। यानी कि प्रमोटर्स, FII, DII तीनों ही बड़ी संस्थाएं अपना माल बढ़ा रही हैं। वहीं पर पब्लिक की बात करते हैं तो जहां 53.84% हिस्सा था
पब्लिक का वहां से घटकर 42.47% हो चुका है। यानी कि अच्छी बात है कि पब्लिक अपना माल बेच रही है, लेकिन अभी भी इसके पास काफी ज्यादा माल बचा हुआ है। तो अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम है बाई करने के लिए, क्योंकि रिटेलर्स अपना पोजीशन अब कम कर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में इन्होंने बेची नहीं है। अच्छी बात है कि इन्होंने बढ़ाई है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट इनका ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। आरओसी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है और बैलेंस शीट इनका न्यूट्रल है। वहीं पर इसका निगेटिविटी की बात करें तो करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन थोड़ा डाउन हुआ है और इनका शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में उतना तेजी से नहीं बढ़ा है जितना कि इसकी वैल्यू है। हिमाद्री स्पेशलिटी की अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसमें 15% आपको कार्बन ब्लैक सेगमेंट में मिल जाएगा। 60% का हिस्सा इसके पास कोल तार पिच सेगमेंट में और 50% नैप्था सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 98% कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स का काम करती है एंड 1.7% ये पावर सेक्टर में है। इसके लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 78% का बिजनेस होता है एंड 22% ये एक्सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स वाले बिजनेस से इनको 89% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है और अराउंड 10% का प्रॉफिट इनको पावर से भी आता है। एसेट की ब्रेकअप करें तो डोमेस्टिकली 95% है एंड इंटरनेशनल 5% इनका एसेट है। इसके कस्टमर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका अपोलो टायर्स हुआ, बासेफ इंडिया, गुडियर इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया, हेग लिमिटेड, किशोराम इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, डिलाइट इंडस्ट्रीज एंड एल्कोवा जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो टायर्स वाली कंपनियां जो हैं वो ज्यादा इसमें से निकल के आ रही हैं। तो अगर आप टायर्स की कंपनियों के एपीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपको हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स होगा। तो अगर आप इस नजरिए से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप HSCL को देख सकते हैं। इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बाकी दोस्तों हम वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे हम जितना पीछे जाएंगे इसके चार्ट पर अच्छा पैटर्न बनता नजर आ रहा है। और अभी अच्छी बात है कि ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है वो ऊपर वाले रेंज में ही कर रहा है और यहाँ से अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होने वाला है तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट के साथ निकलता है तो यहाँ जो सबसे पहला टारगेट नजर आ रहा है वो 450 का लेवल दिख रहा है और यहाँ से भी अगर ये कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाएगा तो जल्दी इसमें 550 और 575 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन साथ ही आपके टारगेट्स भी काफी बड़े रहेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।